हम यही गड़बड़ी करते हैं कि पैसे को भगवान मान लेते हैं या चीज़ों को भगवान मान लेते हैं और भगवान को कुछ समझते ही नहीं। और ये समझ बाद में आती है कि भगवान कुछ है, जब ये कुछ काम नहीं आता। कोरोना के समय पैसा भी काम नहीं आ रहा था, जब आखिरी श्वास होती है कुछ काम नहीं आता। जब ये जान लेता है कि ये मेरे ही भीतर है, वो अपनी ही खोज कर लेता है, वो अपने ही परमात्मा की खोज कर लेता है, उसी स्थिति को अध्यात्म कहते हैं। 55 साल का मैं हो गया हूँ, मुझे नहीं पता आने वाले 5 साल 10 साल या 15 साल में जीने वाला हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जीवन में सब कुछ खोया है। मैं जब तक आप अध्यात्म की तलाश में नहीं निकलोगे और जब तक अपने ईश्वर को नहीं जानोगे, जब तक अपने आप को नहीं जानोगे, तब तक आप शांति का अनुभव नहीं करोगे। सारी दुनिया को वश में तू करने चला, एक गागर में सागर को भरने चला। सारी दुनिया भला तू जीतेगा क्या, तेरा मन ही पथिक तुझे जीत गया। नहीं तुझसे मनाया तेरा मीत गया, तेरा जीवन सारा बीत गया। तो आज हमारे साथ देवी हेमलता शास्त्री जी हैं, कथावाचक हैं, लाखों करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन है। आज आप जानेंगे ऐसा क्यों और ऐसा क्या खास है देवी जी में। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आज पधारने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू। राधे 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 जी। तो कुछ प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ। आज के समय में देवी जी, पैसे के पीछे भाग रही है दुनिया, चाहे उसका जीवन काल खत्म हो जाए, पैसा कमाने के पीछे हर कोई लगा है। सुकून चैन नहीं है लोगों की लाइफ में। तो अध्यात्म से क्या ये पाया जा सकता है? तो उससे भी पहले मेरा प्रश्न आपसे ये है कि अध्यात्म है क्या आपके हिसाब से? जब से बच्चा पैदा होता है, मनुष्य जन्म लेता है, तब से वो कुछ खोजता है, किसी तलाश में होता है। वो सुखी होना चाहता है, वो शांति चाहता है, वो कुछ चाहता है और इस चाहत में फिर वो बहुत कुछ प्राप्त करता है। कभी पैसा, कभी पद, कभी नाम, कभी रिश्ते, ये सब वो कमाता है। जैसे 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 समय बीतता है ये सब कमाता है, पर वो जो पाने के लिए जिस उसका जन्म हुआ था, वो सुख, वो शांति, वो आनंद, वो सब पाके भी नहीं मिलता। पैसा पाया तब भी नहीं मिला, पद पा गए तब भी नहीं मिला, सोचे चलो विवाह कर ले तब मिल जाए, वो तब भी नहीं मिला, फिर बच्चे पैदा कर लें तब वो आनंद हो, वो तभी भी नहीं मिला। वो सब कुछ पाके भी नहीं मिला, फिर भी वो अशांत दिखता है। तो मनुष्य का अशांत मन फिर जब शांति की तलाश में जाता है, तब उस ओर उसे अध्यात्म का ही रास्ता पकड़ना पड़ता है। जी। फिर जब खोजता हुआ, वो भटकता हुआ जगह 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 जगह, अपने ही भीतर वो ये जान लेता है कि मेरे ही भीतर ये सब छुपा है जिसे मैं खोज रहा था बाहर। वो चाहे ईश्वर है, चाहे परमात्मा है, चाहे सुख है, चाहे आनंद है, वो सब जब ये जान लेता है कि ये मेरे ही भीतर है, वो अपनी ही खोज कर लेता है, वो अपने ही परमात्मा की खोज कर लेता है। उसी स्थिति को अध्यात्म कहते हैं। ओह, अपने परमात्मा की खोज या फिर अपने अंदर बैठे परमात्मा की खोज। जी। ओके जी। क्योंकि जब से व्यक्ति जन्म लेता है तब से उसे चाहिए क्या? वो जो भी पा रहा है वो सुखी होने के लिए पा रहा है ना, जो भी कर रहा है व्यक्ति। जी। चाहे पैसा कमा रहा है, आपने जैसे कहा था कि वो पैसा कमा रहा है, भाग दौड़ में लगा है, तो पैसा ज़रूरत है समाज के अनुसार। तो पैसा कमा रहा है या जो कुछ भी कर रहा है वो तो ये सोच के कर रहा है कि ये करने के बाद मैं सुखी हो जाऊंगा, पर जब कर लिया तब वो सुख मिला ही नहीं, वो अनुभव ही नहीं हुआ। और ये हर व्यक्ति की कहानी है। ये जो आपका प्रश्न है ये एक व्यक्ति का नहीं है, जो भी पैदा हुआ है उस पैदा हुए हर व्यक्ति की ये स्थिति है, हर व्यक्ति की ये कहानी और हर व्यक्ति की ये खोज है। हम हमेशा कहते हैं, जाना तूने जगत जननी भाई और बहन को जाना, आना जाना जाना तूने खाना पीना जाना है, अकर जाना मुकर जाना लड़ना झगड़ना जाना, कुटुंब कबीला सभी धीरे धीरे जाना है, सब कुछ जाना तूने कुछ भी न जाना, क्योंकि उसी को न जाना जिसके पास तुझे जाना है। तो ये जान लेना ही अध्यात्म है कि मैं कौन हूँ और मेरा कौन है। फिर मिलेगा सुख, फिर मिलेगा सुकून, फिर मिलेगा आनंद। पैसा, धन, संपत्ति, ये सब समाज के अनुसार जीने के लिए जरूरी है, आवश्यक है, ये सुविधा देंगे, जी। पर सुख नहीं देंगे।
सुकून नहीं देंगे। इसीलिए बाबा तुलसीदास जी ने भी कहा था कि जिसे पूछो वो यही कहता है कि मैं सुखी नहीं हूँ, दूसरा सुखी है, मैं तो दुखी हूँ। धनहीन कहे धनवान सुखी, जिसके पास नहीं है वो कहता है वो जिसके पास है वो सुखी है ना। ऐसा ही लगता है, कुटिया में रहने वाले को लगता है कि वो बड़े घर में रहने वाला सुखी रहेगा। तो बाबा तुलसीदास, हमारे संतों ने सुख का रास्ता बताया। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, और चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कहे प्रभु भक्ति बिना सब लोक दुखारी। जब तक आप आध्यात्म की तलाश में नहीं निकलोगे और जब तक अपने ईश्वर को नहीं जानोगे, जब तक अपने आप को नहीं जानोगे, तब तक आप शांति का अनुभव नहीं करोगे। ये सब कुछ कमा लो, पालो, बहुत आवश्यक है इस दुनिया में जीने के लिए, पर उसके साथ साथ अगर शांति चाहिए, सुकून चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए, प्रेम चाहिए, तो आध्यात्म का रास्ता अपनाना ही पड़ेगा। जी देवी जी, बिल्कुल अपनाना पड़ेगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसमें आप गाइड करें हमें, मुझे और सभी को, कि वो रास्ता कहाँ है, मतलब किस तरफ वो दरवाज़ा खुल रहा है और कैसे बढ़ें उस तरफ। किस ओर देखता है तू, मैंने लिखा था 4 लाइनों में, मुझे लिखने का भी शौक है। किस ओर देखता है तू और किसकी तुझको आस है, किस दिशा में बढ़ रहा क्या पाने की तलाश है। तू देख खुद की ओर, तेरे पास बहुत खास है, विश्वास कर न किसी से डर, तू तो हरि का दास है। तो इन 4 लाइनों का सार ये है कि सबसे पहले व्यक्ति को अपने आप को देखना पड़ेगा। उसके भीतर इतनी अनंत क्षमताएं हैं, अनंत गुण हैं, उसके भीतर अपार शक्तियां हैं, क्योंकि सब शक्तियों का ईश्वर जो है उसके भीतर बैठा है। हम बाहर मंदिर भी इसलिए जा रहे हैं कि भीतर बैठे अपने भगवान को खोज सके। बाहर तीर्थ भी इसलिए जा रहे हैं कि भीतर से हम अपनी जागृति ला सके। बाहर दीपक भी इसलिए जला रहे हैं कि भीतर हमारे प्रकाश जो है उसको उजागर कर सके। तो सबसे पहले व्यक्ति अपने आप को जानने के लिए इस धरती पर आया है, अपनी शक्तियों को पहचाने, अपने गुण अवगुणों को जाने, अपनी जो भीतर की कमजोरियां भी होती हैं, अपनी कुछ कमियां और कमजोरियां भी होती हैं और अपनी कुछ क्षमताएं भी होती हैं, उनको पहचानते हुए हम इस आध्यात्म के रास्ते पे बढ़ें। उसके लिए हम बचपन से मंदिर ले जाते हैं बच्चे को उंगली पकड़ के, उसके लिए हम बच्चे को श्लोक सुनाते हैं, भगवत गीता सुनाते हैं, रामचरितमानस की चौपाई सुनाते हैं, संतों के चरित्र सुनाते हैं, जो सुकून में रहे, जो सुख में रहे, जिन्होंने आध्यात्म को जिया है, उनकी कथाएं सुनाते हैं। अब हम कथा सुनाते हैं, इसलिए हमें उन संतों महापुरुषों को, बाबा तुलसीदास राम बोला कहते थे और मस्त रहते थे। हमारे ब्रज में आप आइए, आज भी शाम के भोजन की संतों को चिंता नहीं है, पता ही नहीं शाम को भोजन मिलेगा कि नहीं, और वो भी आपसे ज़्यादा स्माइल किए हुए बैठा, वो खुश है। वो जो करोड़ों करोड़ों कमाए हुए होंगे उनसे भी ज़्यादा वो सुकून में खुश है, क्योंकि उन्होंने कुछ पाया है उन्होंने जीवन कुछ विशेष पाया है। तो भाव यही है कि भगवान तक जाने के रास्ते अनेक हैं, अनेक रास्ते हैं। उस सुकून तक, उस आनंद तक जाने के, कृष्ण तक जाने के, परमात्मा तक जाने के रास्ते अनंत हैं। कोई नाम जप करता है, कोई यज्ञ करता है, कोई तप करता है कंदराओं में, और कोई भगवान का संकीर्तन करता है, कोई दूसरों की सेवा करता है, कोई गरीबों की मदद करता है। ये सारे के सारे रास्ते आपको भगवान की ओर ले जा रहे हैं, है ना। कोई भजन कर रहा है, कोई शास्त्र पढ़ के अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त करके उसको प्राप्त करता है। गीता जी में भगवान के 4 भक्त कहे, श्रीमद् भगवद गीता में, चतुर्विधा भजन्ते माम सुकृतो नोर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी च ज्ञानी च भरतर्षभ। 4 भक्त होते हैं, दुखी, आर्त, एक होते हैं जिज्ञासु, और एक होते हैं धन चाहने वाले, जो धन की चाहना रखते हैं कि वो कहते भगवान हमें धन देना। एक होते हैं भगवान हमें दुखों से मुक्त करना, और एक होते हैं कि जो भगवान की खोज करते हैं कि है कि नहीं है, मैं तो पहले जानूंगा, पहले भगवान को भी परीक्षा लेते हैं, खोजते हैं। और चौथा होता है कि शरणागत होता है, उसको पता है कि मैं बोल रहा हूँ तो मेरे भीतर कोई है तब बोल रहा हूँ, मेरी शक्ति है ही नहीं बोलने की, मेरी शक्ति है ही नहीं चलने की, मेरी शक्ति है ही नहीं सोचने की, कोई बैठा है। और ये शास्त्र भी कहता है कोई है भीतर जो चला रहा है। एक है शरणागत,
ऐसे 4 तरह के भक्त होते हैं। तो बहुत अनंत भक्त हैं जी, कण कण में उसका अवतार है, कण कण में उसकी भक्ति है, अनेक रास्ते हैं। आपको जो मन को भाता है कि हम नाम जप करके भगवान के आध्यात्म की ओर बढ़ेंगे, या यज्ञ करके, या प्रार्थना करके, या मंदिर जाके, या उसकी मूर्ति की उपासना करके, या उनकी मूर्ति का जो है पूजन करके, या फिर निराकार परम ब्रह्म को आत्मज्ञानी बन के योग करके। अष्टांग योग का भी वर्णन है भगवान तक और आध्यात्म तक पहुंचने का। तो रास्ते अनेक हैं, आपको अपनाना है कौन सा रास्ता अच्छा लगता है। जी बिल्कुल देवी जी, मैंने ना प्रश्न कुछ तैयार किए थे, उससे पहले ना मेरे खुद के बहुत सारे प्रश्न उठ गए हैं। पता नहीं कितना लंबा चलने वाला, मैं कितना समय आपका लेने वाला हूँ। मैं जल्दी से आपसे पूछता हूँ कि कल बाई चांस मैं कल बैठा था एक बिज़नेस ओनर के साथ, हमारा उन्हीं के साथ मीटिंग रहती है, उन्हीं के साथ हम लोग डील क्लोज करते हैं। शाम का टाइम था, लगभग 3 घंटे हम लोग साथ में थे, किसी एक बाहर जगह पर बैठे थे। तो वो लगभग 55 साल के इंसान हैं, मेरठ से आते हैं। अच्छा खासा उन्होंने नाम कमाया, पैसा कमाया, बिज़नेस जनरेट किया, लगभग 100 करोड़ का उनका टर्नओवर है। फ़र्क नहीं पड़ता वो 1 करोड़ का है कि 1000 करोड़ का है कि 100 करोड़ का है। पर वो, मैं जो पॉइंट यहाँ पे बोलना चाह रहा हूँ और मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे, जो आपने 4 पंक्ति में भी बोला कि मैं खुद को जान ही नहीं पा रहा हूँ, वो भी यही बोल रहे थे कि अंकित 55 साल का मैं हो गया हूँ, मुझे नहीं पता आने वाले 5 साल, 10 साल या 15 साल में जीने वाला हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जीवन में सब कुछ खोया है। मैंने कहा यार सर, आप कितने सक्सेसफुल आदमी हैं, इतना कुछ आपने पाया है, ज़ीरो से स्टार्ट किया है, स्क्रैच से स्टार्ट किया है, कुछ नहीं था आपके पास और आप इस पदवी तक पहुँचे हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं। कह रहे नहीं अंकित, मैंने सिर्फ पैसा कमाने के ऊपर फोकस किया, मेरा परिवार, मेरे बच्चे कब बड़े हो गए मुझे पता नहीं चला। वो बोले अंकित तुम मत करना ऐसा। तो इसके बारे में आपकी टिप्पणी। सारी दुनिया को वश में तू करने चला, एक गागर में सागर को भरने चला। सारी दुनिया भला तू जीतेगा क्या, तेरा मन ही पथिक तुझे जीत गया। नहीं तुझसे मनाया तेरा मीत गया, तेरा जीवन सारा बीत गया। ये व्यक्ति को समझ में आता है जब बीत जाता है। जी, होश आता है बशर को उम्र ढल जाने के बाद, वक्त की कीमत समझता वक्त के जाने के बाद। जब बदलने का समय था तब तो तू बदला नहीं, अब जो बदला क्या हुआ सब कुछ बदल जाने के बाद। आज तो बेमोल तुझको दे रहे हैं दात सब, आज तो कह रहे हैं वाह क्या बात है, आज तो बेमोल तुझको दे रहे हैं दात सब, पर लोग जाने क्या कहेंगे कल तेरे जाने के बाद। और ये समझ भी आता है वक्त के निकल जाने के बाद, ये समझ भी तब आता है। इसीलिए हम कहते हैं कि बैलेंस करके चलना है जीवन को। मैं ये कभी नहीं कहती हूँ कि आपको धन नहीं कमाना है, ये होता भी नहीं है, ना किसी शास्त्र में लिखा, क्योंकि धर्म का मूल ही अर्थ है जी। धर्मस्य मूलम अर्थ। अगर धर्म नहीं है तो जीवन नहीं है, और अर्थ नहीं है तो जीवन की ये सब सुख सुविधाएं, मान सम्मान, ये कुछ भी नहीं है। आज आप देखिए जिसके पास धन नहीं है उसका सम्मान है क्या? नहीं है, कहीं सम्मान नहीं है। तो धन भी धर्म के लिए भी आवश्यक है, धर्म को भी आगे बढ़ाने में धन लगता है। हमारी कथाएं होती है, हम भी यहाँ भी बैठे हैं तो इसमें भी पैसा लगता है कि नहीं लगता? हर चीज़ पैसे से आती है आज। तो धन को भी छोड़ना नहीं है, पर साथ में ये समझना है कि ये धन की क्या स्थान है, क्या वैल्यू है, क्या कीमत है। क्या होता है, कई बार व्यक्ति कमाने के चक्कर में इतना बावला होता है कि ना वो बच्चे देख पाता, ना परिवार देख पाता, उसको पता ही नहीं है कि कब दिन निकला, कब सुबह हुई, कब रात हो गई, और वो इतना उलझा है। निश्चित रूप से कई बार ऐसा करना भी पड़ता है, क्योंकि बहुत बड़ी उपलब्धियां मेहनत से ही मिलती हैं, पागलपन से ही मिलती हैं। पर जो कुछ पाना है तो बहुत कुछ छूट भी जाता है, कुछ खोना भी पड़ता है। मैंने लिखा था कि पाने की तूने होड़ में, खोया बहुत इस दौड़ में। तूने पाने की होड़ में खोया भी बहुत है, पर यह देख लीजिए कि जो खो रहे हैं वो बहुमूल्य है, जो पा रहे हैं उसकी अपेक्षा। तो क्या दाव पर लगाना है? दाव पे तो कुछ लगाना पड़ेगा, सीधी सी बात है। आसानी से यहाँ कुछ भी नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं, न नाम, न पैसा, न शोहरत, न इज्जत, और ना कोई मुकाम, और ना ही भगवान। आसानी से कुछ भी नहीं मिलेगा। पर अब आपको तय करना है कि आपको दाव पे क्या लगाना है। कुछ तो छोड़ना पड़ेगा, कुछ पकड़ने के लिए, पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ेगा। अगर नाम चाहते हो तो मेहनत करनी पड़ेगी, नींद छोड़नी पड़ेगी।
आलस्य छोड़ना पड़ेगा, पड़ता है ना, कुछ तो छोड़ना पड़ता है। अब आलस्य और नींद प्यारी है तो फिर नाम छोड़ दो। जी। तो व्यक्ति को सब कमाना है। भगवान भी कहते हैं सारी दुनिया मैंने तेरे लिए ही बनाई है, सोना चांदी हीरा मोती धरती आसमान ये सब तेरे लिए है, तुझे कमाना है, पाना है, बड़ा बनना है। भगवान श्री कृष्ण जब कुरुक्षेत्र में खड़े हैं तो अर्जुन कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, हाथ खड़े कर लेता है, मुझे जीत नहीं चाहिए, कोई विजय नहीं चाहिए, कोई धन नहीं चाहिए, कोई गद्दी नहीं चाहिए, कोई पदवी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और यहाँ तक कि नाम के लिए लोग पागल होते हैं, नाम भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए पर मैं युद्ध नहीं करूँगा। भगवान श्री कृष्ण वहाँ खड़ा करते हैं, कर्म कर, भागना नहीं है कर्म से, तुझे सब कुछ प्राप्त करना है पर कृष्ण को लेके प्राप्त करना है, कृष्ण के साथ प्राप्त करना है। हम यही गड़बड़ी करते हैं कि पैसे को भगवान मान लेते हैं या चीज़ों को भगवान मान लेते हैं और भगवान को कुछ समझते ही नहीं। और ये समझ बाद में आती है कि भगवान कुछ है, जब ये कुछ काम नहीं आता। कोरोना के समय पैसा भी काम नहीं आ रहा था, जब आखिरी श्वास होती है कुछ काम नहीं आता। तो अर्जुन जो है दोनों को बैलेंस करके चले हैं, गद्दी भी है, पैसा भी है, राजा भी है, सब कुछ है, लेकिन श्री कृष्ण भी उनके साथ में। तो हम अगर शुरू से ही दोनों को लेके चलेंगे ना, बैलेंस बना के, कि थोड़ा सा अध्यात्म और धर्म भी जीवन में करते चलो, थोड़ी सेवा भी करते चलो, जो कमाया है उसमें से थोड़ा बांटते भी चलो, थोड़ा दान पुण्य अच्छा कर्म भी करते चलो, ज़रूरतमंदों की सेवा भी करते चलो, तो ये चीज़ें आपको फिर सुकून देती चली जाएंगी। फिर 55 साल में आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मैंने तो कुछ नहीं पाया, फिर नहीं सोचना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल देवी जी। एक मेरा पर्सनल प्रश्न है आपसे, एकदम पर्सनल है, अभी अभी दिमाग में आया है कि अध्यात्म से जुड़ने के आपने रास्ते बताए बहुत सारे, कोई भक्ति कर रहा है, कोई हवन कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है, कोई किसी की मदद कर रहा है। तो ये वार्तालाप मेरी मम्मी से, मेरे पापा से, मेरी मम्मी से अधिकतर रहती है, अक्सर रहती है, मेरी वाइफ से अक्सर रहती है कि आधा घंटा मैं मंदिर में बैठूं। आई एम एन आर्डेंट फॉलोअर ऑफ शिव, मैं शिव भक्त हूँ, बहुत ज़्यादा, बहुत मानता हूँ। तो मैं शिव को खुश करने के लिए, पता नहीं मैं शायद कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा, कि शिव जी को खुश करने के लिए आधा घंटा शिव पुराण पढ़ूँ या फिर आधा घंटा किसी की मदद कर दूँ। आप क्या कहते हैं? शिव पुराण आपको शिव जी को खुश करने के लिए नहीं पढ़ने, शिव पुराण आपको शिव को जानने के लिए पढ़ने हैं। शिव जी के आप भक्त हैं तो शिव पुराण में शिव जी के चरित्र हैं, तो उन चरित्रों को जब हम जानते हैं, जब हम उन चरित्रों को पढ़ते हैं, आप आधे घंटे शिव पुराण भी पढ़ो, आधे घंटे किसी की मदद भी करो, इसको बैलेंस करो ना। क्यों छोड़ना है शिव पुराण पढ़ना और क्यों छोड़ना है सेवा करना? सेवा का अपना महत्व है और ग्रंथ पढ़ने का अपना महत्व है, इन दोनों को एक दूसरे से जोड़िए मत। शिव पुराण जब पढ़ोगे तो जब जानोगे कि शिव कितने करुणामय हैं, शिव ऐसे हैं कि जो सांपों को गले का हार बना लेते हैं, शिव ऐसे हैं जो कुंडल बना लेते हैं बिच्छुओं के, शिव ऐसे हैं जो शमशान की भस्म को अपने शरीर पर लगा लेते हैं, शिव ऐसे हैं कि भूत प्रेतों के सरदार कहलाते हैं, शिव ऐसे हैं पशुपति नाथ कहते हैं, शिव ऐसे हैं जिनको दुनिया दुत्कार देती है उनको वो अपना बना लेते हैं। शिव इतने करुणामय हैं। ये कब पता चलेगा? जब शिव जी की कथा पढ़ेंगे, पुराण पढ़ेंगे, ग्रंथ पढ़ेंगे, और जब हम पढ़ेंगे तो परिचय जाएगा। बाबा तुलसीदास कहते हैं, ज्ञान बिना नहीं होय परतीति, बिनु परतीति होय नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भगति गोसाई, भगति बिना सुख सपने हु नाही। तो ये भी एक भक्ति का तरीका है, इनको पढ़ना। ये लिखे ही इसलिए गए कि हम और आप सब पढ़ें, तो इसको जरूर पढ़ना चाहिए। किसी भी ग्रंथ को ले लो तो हमारी एक नई सोच पैदा होती है, एक नई ऊर्जा पैदा होती है, एक अपने अंदर शिवत्व जागृत होता है। और जब भीतर शिवत्व जागृत होगा तो सेवा जब करोगे आप तो फिर शिव की तरह करोगे, फिर सबको अपना मान के करोगे, फिर पशु पक्षी जीव जंतु व्यक्ति बालक छोटा बड़ा सबको फिर अपना के करोगे। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि अपने शिव जी को मनाना है तो शिव पुराण भी पढ़ना है और अपने शिव जी को खुश करना है। और शिव जी को खुश करना तो बहुत आसान है। आप शिव भक्त हैं तो जानते होंगे कि शिव ऐसे हैं कि एक व्यक्ति शिव जी के मंदिर आता है और वो भक्त नहीं है, लेकिन बस यूं ही किसी के कहने पे आ गया। उसने देखा कि शिव जी तो ठीक है, लेकिन शिव जी के मंदिर में जो घंटा है वो सोने का बढ़िया है, तो क्यों ना एक घंटा मिल जाए तब तो कोई काम बन जाए। तो वो रोज़ मंदिर जाता है। दूसरे लोग शिव दर्शन के लिए जाते हैं, ये घंटा चुराने की जुगाड़ करने जाता है कि मैं देखूं कैसे ये घंटा चुराया जाए। एक दिन मौका मिला, इसको कुछ दिखाई नहीं दिया कि इस घंटे को उतारूं कैसे, तो ये शिव जी के ऊपर ही चढ़ गया। इसने शिवलिंग पर पैर रखा
और एक घंटा उतारने लगा तो शिव प्रकट हो गए और शिव कहते हैं कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए, और ये आंसुओं से रोने लगा। इसने कहा लाखों लोग तेरे दर्शन के लिए आ रहे हैं और तू उनसे खुश नहीं हुआ, उनको दर्शन नहीं दिया, और मैं चोरी करने आया था, मैंने तो कुछ भी नहीं किया प्रभु, पर तू खुश हो गया। शिव जी कहते हैं कि जितने भर भी आ रहे हैं, कोई जल चढ़ा रहा है, कोई फल चढ़ा रहा है, कोई दूध चढ़ा रहा है, तू पहला व्यक्ति ऐसा है जिसने अपने आप को ही चढ़ा दिया, तूने खुद को ही चढ़ा दिया। तो शिव का एक नाम है भोले बाबा, वो इतने भोले हैं। तो शिव भक्ति का एक ही पहला सिद्धांत है, अगर वास्तव में आप शिव के भक्त हैं, भोले बाबा के भक्त हैं, तो आप भी भोले बने, आप भी इतने भोले हो जाएं कि भगवान आपके भीतर बैठे। तो ये भाव है, शिव जी को मनाओ, शिव पुराण पढ़ो, पूरा पढ़ लो, आधा घंटा आधा घंटा पूरा पढ़ो, आप देखेंगे कि आपको शिव जी से प्यार हो जाएगा। बिल्कुल। तो दोनों काम बैलेंस करके करने हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाँ जी जी, मेरा तो आपसे आज चर्चा करना सफल हो गया। मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि जो लोग आपको सुन रहे हैं आज, उनका भी ये सुनना सफल हो जाए। अच्छा, बिजनेस ओनर्स, बिजनेस की दुनिया में सबसे बड़ा चैलेंज देवी जी ये रहता है कि मैं एक बिजनेस ओनर हूँ, लेट सपोज मैं एक बिजनेस ओनर हूँ, मैं एक धंधा कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे साथ 100 लोग जुड़े हैं, उनसे सही से काम कैसे कराएं, उनको अपनी चीज़ों से कैसे जोड़ें, ये एक बड़ा प्रश्न है। अध्यात्म क्या इसमें कुछ मदद कर सकता है? आप में नेतृत्व करने की क्षमता आपको विकसित करनी पड़ेगी जी। जब हम माता पिता बनते हैं, हमारे बच्चे होते हैं, उनको पालने की क्षमता हम में विकसित करनी पड़ती है। तो जब हम कोई काम करते हैं, किसी लीडरशिप में होते हैं और हमारे साथ में बहुत लोग काम करते हैं, तो उनको भी एक जगह पे रखने की, संगठित बनाए रखने की, उनमें ऊर्जा भरने की क्षमता हम तब देंगे जो हमारे भीतर होगी। तो हमें वो भीतर अपनी ऊर्जा इकट्ठी करनी पड़ेगी, संचित करनी पड़ेगी और लीडरशिप हमें धारण करनी पड़ेगी। बड़ा होने का मतलब ये नहीं है कि मैं जो कहूँगा वो होगा। बड़ा होने का मतलब होता है कि मुझे हर छोटे से छोटे व्यक्ति की कमी, कमजोरी, दर्द और पीड़ा का एहसास हो, हर व्यक्ति की मेहनत मुझे दिखती हो। बड़ा होने का मतलब है कि मैं हर एक छोटे व्यक्ति को बड़ा बनाने के लिए सोचता हूँ। बड़ा होना सिर्फ इतना नहीं कि मैंने ऑर्डर कर दिया, बड़ा होना है अध्यात्म हमारे जीवन में हमें भीतर से पूर्ण करता है। आपने कहा ना अध्यात्म का क्या रोल, अध्यात्म भीतर से हमें पूरा कर देता है। अध्यात्म हमें ये नहीं देखने देता कि ये छोटा व्यक्ति है। अध्यात्म सिखाता है अगर कोई कमज़ोर दिख रहा है ना, तो बस उसको आप ठान लो कि इसको भी मजबूत बनाना है। वास्तव में ये पुण्य का काम है। आज के समय में किसी भी व्यक्ति को खड़ा कर देना, हारे हुए को, कमज़ोर व्यक्ति को, ये पुण्य का काम है। ये श्री कृष्ण ने किया। जब अर्जुन हारे थे तो उन्होंने खड़ा किया हारे हुए व्यक्ति को। सही बात। तो हमें वो अपने भीतर वो सकारात्मकता लानी है कि सदैव हमारे साथ जुड़े रहने वाले लोग सकारात्मक रहें। हमेशा हमें खुश रहना है, स्माइल करते रहना है, ताकि कोई परेशान भी आ रहा है तो वो हमें अपनी बात बोल सके। और हमेशा हमें एक ऐसी करुणा या एक अपना ऐसा भाव रखना है कि कोई व्यक्ति मुझसे कुछ कहे तो मैं उस बात को समझ सकूं। नेतृत्व सीखना और समझना है, और अपने से पहले लोगों के लिए सोचना। बड़ा वही बनता है जो अपने से पहले अपने लोगों के लिए, अपनी टीम के लिए, अपने साथ जुड़ने वाले लोगों के लिए सोचता है। हमारे श्री कृष्ण ने तो यही सिखाया है हमें। वो भी नेतृत्व थे, उनसे बड़ा राजनीतिज्ञ कोई नहीं था, उनसे बड़ा मुखिया कोई नहीं था। तो भगवान ने हमेशा जो भी कार्य किया अपने से पहले दूसरों के लिए सोचा। तो जो अपने से पहले दूसरों को सोचेंगे तो वास्तव में हमारे भीतर वो बड़प्पन आएगा, वो क्षमता आएंगी। और फिर ईश्वर पर विश्वास भी करें। कभी कुछ ना समझ में आए, उलझन भी होंगी, मन में बहुत सारी उलझनें भी होती है, क्योंकि 2 बच्चों को पालना भी आज के समय में आसान काम नहीं है। एक परिवार को व्यवस्थित रखना भी आसान नहीं है। तो जब हम किसी भी व्यापार को भी करते हैं और उसमें हमारे साथ में 100, 200, 1000, 500 जो भी लोग जुड़े होते हैं, उन सबको एक साथ लेकर चलना उतना आसान काम नहीं है। और उनको हर समय मोटिवेट रखना, उनको हर समय जागृत रखना आसान नहीं है। लेकिन हाँ, वास्तव में ये है कि जो नेतृत्व करता होगा, श्री कृष्ण से सीखना है नेतृत्व कैसे किया जाता है। नेतृत्व करता होगा वो हार नहीं मानेगा कभी भी। जिस समय लगेगा आपको कि व्यक्ति उठने की हिम्मत में नहीं है, उस समय भी जब आप उसे उठा दें तो समझ लो आप एक अच्छे नेतृत्व करता है। जी। मैंने लिखा था
कि हार को भी जो जीत बना दे उसे विजेता कहते हैं, मन अपने को मीत बना ले उसे विजेता कहते हैं। हर मौसम में, हर पतझड़ में डटा रहे और खड़ा रहे, ये लीडरशिप। जी बिल्कुल। हर मौसम में, हर पतझड़ में डटा रहे और खड़ा रहे, जीवन को संगीत बना ले उसे विजेता कहते हैं, मन अपने को मीत बना ले उसे विजेता कहते हैं। लेकिन ये करते करते बहुत सारे आपको कटुताएं भी झेलनी पड़ेंगी, बहुत सारे कड़वे घूंट पीने पड़ेंगे। तो फिर समझाया है कि क्यों है शिकायत, क्यों है पीड़ा लोगों के कटु शब्दों से। कुछ भी कहेंगे लोग, तुम जब भी कुछ अच्छा करने जाओगे लोग कहेंगे। क्यों है शिकायत, क्यों है पीड़ा लोगों के कटु शब्दों से। कटु शब्दों को मीत बना ले या कटु शब्दों को गीत बना ले उसे विजेता कहते हैं, जीवन को संगीत बना ले उसे विजेता कहते हैं। तो यहाँ से खाली रहो, बोझ लेकर मत जियो, और मैं कर रहा हूँ ऐसा मत सोचो। आध्यात्म सिखाता है कि मेरे साथ कोई शक्ति है जो लेकर चल रही है। अगर 1000 लोगों का पेट मेरे द्वारा भर रहा है तो वो मैं नहीं दे रहा, वो मेरे साथ, मेरे भीतर कोई शक्ति है जो मुझसे करा रही है जी। तो ऐसा भाव भी रखें, आध्यात्म को साथ में रखें, करुणा रखें, मन में प्रेम रखें, दूसरों की पीड़ा को समझने की क्षमता रखें, कान अपने बड़े रखें। सबके कान बड़े होने का मतलब सुनना, सुनना। गणेश जी से हम ये सीख सकते हैं। गणेश जी के कान बड़े हैं, पेट भी उनका बड़ा है, तो पचाने की क्षमता भी रखें कि एक ने अगर कुछ हमसे बात कही तो हम उस बात को दूसरे तक नहीं जाने दें, उसकी बात और हमारी बात हमारे पास रहेगी, उस बात का प्रसाद नहीं बनाना है। जी बिल्कुल। तो बड़ा पेट उनका गणेश जी का यही समझाता है, बड़े कान यही समझाते हैं। बड़े दांत भी थोड़े से रखने होते हैं, ये भी ध्यान रखना लीडरशिप में। बड़े दांत होने का मतलब जैसे कहते हैं ना, हाथी के दांत बाहर निकले होते हैं, तो खाने के दांत अलग हैं और दिखाने के दांत अलग हैं। तो खाने के दांत तो छोटे ही हों, लेकिन थोड़े दिखाने के दांत, तो कभी कभी आपको कठोर भी होना पड़ता है। अगर कोई बड़ा काम कराना है तो कभी कभी थोड़ा सा कठोर भी होना पड़ता है। तो दांत भी बड़े रखना है, आंखें भी खुली रखनी है, सब ओर से आपको सचेत और जागृत रहना है, तभी आप अच्छे लीडर कहलाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये जो आपने बात बोली ना देवी जी, कान बड़े रखो। हम लोग सेल्स ट्रेनिंग कंपनी चलाते हैं, सेल्स टीम्स को हम ट्रेन करते हैं, सेलिंग की साइंस सिखाते हैं। उसमें एक मॉड्यूल है हमारा पूरा का पूरा, मतलब जो आप अध्यात्म में सिखा रहे हो ना, आध्यात्म से ही निकाल के हमारा पूरा एक मॉड्यूल है। क्या कि भगवान ने हमको 2 कान दिए हैं और 1 मुंह दिया है। सोचने की बात है, 2 मुंह क्यों नहीं दिए जी, 2 कान क्यों दिए, 1 मुंह क्यों दिया है? इसलिए दिया है कि ज़्यादा सुनना है और कम बोलना है। हम उल्टा करते हैं, तो जब ज़्यादा बोलते हैं हम नॉर्मली, तो ज़्यादा सुनना है और कम बोलना है। मैंने गलत बोल दिया क्या? नहीं, ज़्यादा जो है सुनना है। हाँ, मैंने शायद कुछ उल्टा बोल दिया यहाँ पर, मैं दोबारा करता हूँ। दोनों से सुनो तब जाके थोड़ा बोलो एक मुंह से। इसीलिए हमारे यहाँ जो अध्यात्म में भक्ति है, 9 प्रकार की भक्ति, उसमें सबसे पहली भक्ति श्रवणम आती है, सुनना। तो सुनना भी एक भक्ति ही है। तो किसी को सुनने की आज फुर्सत ही नहीं है लोगों को, नहीं है। कहते हैं मरने की फुर्सत नहीं है, तो सुनने की कहाँ से होगी? बिल्कुल। तो हम अच्छा सुनना छोड़ दिया, इसलिए हम अच्छे बन ही नहीं पा रहे। जो अच्छा सुनता है वही अच्छा बनता है। जी बिल्कुल। ये भी हम बचपन से हमने भागवत कथा सुनी, बचपन से हमने राम कथा सुनी है, बचपन से हमने संकीर्तन सुना है, बचपन से हमने साधु संतों को सुना है, तब हम आज कहीं कुछ बने हैं। तो जो अच्छा सुनेगा वो अच्छा बनेगा। सबसे पहले सुनना। जी बिल्कुल। और सेल्स में सबसे ज़्यादा, क्योंकि जब वो लोग बेचने जाते हैं कोई चीज़, उनका वो ग्रैस्प करना ज़रूरी है, सुनना ज़रूरी है कि सामने वाले की तकलीफ क्या है। वो लोग बिलीव करते हैं बोलने में कि मेरे प्रोडक्ट में ये भी है, ये भी है। ज़्यादा जो सुनेगा वो बेहतर सेल कर जाएगा। तो ये चीज़ हम सिखाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, समझना है। आप मुझसे बात कर रहे हैं या मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो आपके मन की बात, आपकी स्थिति, आपकी परिस्थिति, वो पहले समझना है और फिर समझाना है। हमारी कथाओं में आता है कि उद्धव जब ब्रज यात्रा के लिए गए तो वो सुनाने गए थे, समझाने गए थे। थोड़ा अकड़ थी, अभिमान था थोड़ा कि मैं बहुत जानता हूँ। कई बार हम कहते हैं कि ज्ञान का अभिमान ओले की तरह से बह गया, एक अनपढ़ बात हमको यूं पते की कह गया, हो गई है शाम तुझको ए पथिक इस बाग में, खा न पाया आम तू बस पेड़ गिनता रह गया। तू क्या करने आया था और क्या करता रह गया? तो उद्धव को भगवान ने इसलिए चुना कि जाओ जाके समझाओ। लेकिन वो तो पहले ही अहंकार में थे कि मैं तो सबको यूं समझा दूंगा। ज्ञान का भी अभिमान हो जाता है, बहुतों को हो जाता है।
तो उद्धव को इसीलिए भेजा था कि ये तो समझाएगा लेकिन समझ के ज़्यादा आएगा। तो वो समझाने गया उन सामान्य सी गोपियों को जिन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े थे और इन्होंने बड़े शास्त्र पढ़े थे। बिल्कुल। तो उन सामान्य सी गोपियों ने सामान्य शब्दों में, सामान्य भाव में वो प्रेम की पाठशाला चला दी और वो प्रेम सिखा दिया कि ये अपने सारा ज्ञान व्यान भूल गए। उद्धव ये सब भूल गए। वो कहते थे कि निराकार का भजन करो, ऐसा करो, वैसा करो। जब गोपियों ने कहा कि किसकी बात कर रहे हो, हमारे रोम रोम में श्याम है, ऊधो मन न भये 10-20, एक ही मन था जो श्याम लेकर गए। और वो प्रेम की दृष्टि जब दी कि हर गोपी के साथ कृष्ण खड़े हैं, हर गोपी के साथ कृष्ण, तो वो भूल गया ज्ञान व्यान और भूल गया अष्टांग योग और सब कुछ भूल गया। अब उस प्रेम के रंग में रंगे जी। वो लेकर लौटा। तो कई बार हम समझाने जाते हैं, उससे पहले हमें ये समझना है कि जिसे समझाने जा रहे हैं पहले समझो तो सही। गोपियों ने भी यही कहा था, उद्धव हमारे मन की स्थिति तो समझो। तुम जितना आत्मज्ञान और बड़ी चर्चाएं कर रहे हो, हमारी स्थिति नहीं है वो समझने लायक। चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है और घर में लाश पड़ी हो तो बारात बुरी लगती है। यूं तो उद्धव तुम्हारी हर बात सच है, पर जब दिल में दर्द हो तो हर बात बुरी लगती है। तो समझाने से पहले मुझे ऐसा लगता है हम थोड़ा समझना शुरू करें। अधिकांश परिवारों की, हमारे रिश्तों की बिगड़ने की, उलझने की यही समस्या है कि हम एक दूसरे को समझाए जा रहे हैं, समझना नहीं चाहते जी। आज से शुरू करें, चाहे वो आपका व्यापार है, चाहे आपका परिवार है, थोड़ा थोड़ा समझना शुरू करें। तब जाके आप अगर किसी को समझोगे तो लोग आपको समझने लगेंगे। ये विषय अध्यात्म ही है, चाहे आप इसको सामाजिक विषय मानो, पर ये विषय धार्मिक और अध्यात्म है कि दूसरों को समझो, दूसरों के मन की बात को जानो, फिर अपनी बात रखो। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ज़्यादा समझ के फिर समझाना शुरू करो, इंसान को समझने के बाद समझाना शुरू करो। बिल्कुल जी। मतलब जीवन को संगीत बना ले वही विजेता है। मैं तो बहुत कुछ लेकर जा रहा हूँ आज इस चर्चा से। बहुत बहुत धन्यवाद। एक आखिरी प्रश्न पूछना चाहता हूँ जी। अब तक मैंने बताया हम लोग सेल्स ट्रेनिंग कंपनी चलाते हैं और लगभग 150 से ज़्यादा कंपनीज़ में हम लोग सेल्स ट्रेनिंग, सेल्स कंसल्टिंग, बहुत तरह की चीज़ें कर चुके हैं सेल्स से रिलेटेड। सबसे बड़ी समस्या उस बिज़नेस ओनर की, चाहे वो 1 करोड़ का टर्नओवर है, चाहे वो 5,000 करोड़ का टर्नओवर है, एक ही सबसे बड़ी समस्या, क्या उसके पास टीम है? टीम बहुत तरह की होती है अलग अलग डिपार्टमेंट में। सेल्स की बात करता हूँ, सेल्स टीम है, मान के चलिए कोई 50,000 रुपये महीने का बंदा है, उसको 52,000 रुपये मिले और वो टूट के उधर चला गया। तो सबसे बड़ी समस्या है विजन अलाइनमेंट की, कि जो ओनर है, जो डायरेक्टर है, जो लीडर है, उसका जो विजन है कि उसको 5,000 से 50,000 करोड़ की कंपनी बनानी है, वो विजन इस सेल्स वाले बंदे के अंदर कैसे डालें कि भाई तो 2, 4, 5, 10,000 रुपये के ऊपर टूट के कहीं और जा रहा है। तो अगर ऐसा विजन अलाइनमेंट हो गया तो वो टूटेगा नहीं और कहीं जाएगा नहीं, वो जुड़ा रहेगा वहाँ पर। ये सबसे बड़ा पेन पॉइंट है। इसके ऊपर अगर आप कुछ मैं पहली बात तो ये कहती हूँ कि संकल्प कभी अधूरे नहीं रहते और विकल्प कभी पूरे नहीं होते। तो अपने मन में संकल्प शक्ति धारण करें। जिनका बड़ा लक्ष्य होता है वो रास्ते के रोड़े नहीं देखते। ऐसा हो ही नहीं सकता कि 100% हर व्यक्ति आपसे आजीवन जुड़ा रहेगा। सही बात। ये बात पहले अपने दिमाग में बिठा लेना। जब हमने चलना शुरू किया था अध्यात्म में भी, तब भी हमें पता था कि हमें अपने कदमों पे विश्वास रखना है। दूसरे जो कदम चल रहे हैं वो कभी भी रुक सकते हैं, कभी भी मुड़ सकते हैं। तो पहली बात तो जब भी आप लीडर हैं, तो जब भी आप व्यापार के रास्ते पर भी आगे बढ़ रहे हो, तो इस बात को समझो कि ये जो संकल्प शक्ति है वो आपकी है, ये जो जुनून है वो आपका है, और ये जो मस्ती है वो भी आपकी है। तो इसको तो जाने नहीं देना है, उसको तो बांध के रखना है, पकड़ के रखना है। फिर कोई आए, हमारे यहाँ कहते हैं कोई आए तो वेलकम, जाए तो भीड़ कम, है ना। और ब्रज की भाषा में कहे ना, तो ऐसा ब्रज की भाषा में कहता है कि एक बंदरिया के रूठ जाने से वृंदावन थोड़ी सूना हो जाएगा। तो किसी की उड़ान कोई नहीं रोक सकता है। हाँ, लेकिन हर एक लीडर को, हर एक व्यक्ति को ये समझना चाहिए, ये जानना चाहिए कि 100%, 100% वही सही होगा ऐसा ज़रूरी नहीं। ये भी अपने पे ध्यान देना चाहिए। अगर लोग टूट रहे हैं, अगर लोग छूट रहे हैं, अगर लोग कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं, तो क्या कमी है उस पर ध्यान देना चाहिए।
क्योंकि अधिकतर लोग लीडरशिप के घमंड में और थोड़ा सा उसमें कि भाई मेरे पास किस चीज़ की कमी है, ये 100 जाएंगे 200 आ जाएंगे, इसमें वो बहुत बारीकियां देखना छोड़ देता है। तो रुक कर वो ये देखे कि अगर 1-2 बार ऐसा हुआ है या 2-4 बार ऐसा हुआ तो कोई बात नहीं, ये तो व्यक्ति का स्वभाव होता है। जहाँ फ़ायदा लगता है वहाँ व्यक्ति हट जाता है। आज का व्यक्ति स्वार्थी है, वो अपने माँ बाप को छोड़ दे रहा है, वो अपने सब कुछ छोड़ दे रहा है, रिश्तों को तोड़ दे रहा है। आप ये देख रहे हैं स्वार्थ के लिए। तो अगर 1-2 बार हो रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर बार बार हो रहा है तो फिर हर लीडर को रुकना है, थमना है, देखना है कि कहीं मेरे समझाने में, कहीं मेरी लीडरशिप में, कहीं मेरे बोलने में कमी तो नहीं है, कहीं मेरे व्यवहार में कमी तो नहीं है। क्योंकि अधिकतर लोग हमारे गलत व्यवहार के कारण भी हमसे दूर हो जाते हैं। मैं व्यापार तो नहीं जानती, पर मैं परिवार में रहती हूँ इसलिए प्यार जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि जिसका व्यवहार अच्छा होता है उसका व्यापार अच्छा होता है। तो अपने व्यवहार को भी हर लीडर को अच्छा बनाना है, ये भी एक कारण होता है। अपनी कमी को देखना है, अपने व्यवहार, अपनी वाणी को अच्छा बनाना है। कभी कभी हम वाणी से भी गलत बोल देते हैं। हम सोचते हैं कि मेरे से छोटा है, गुस्से में बोल दिया, कुछ बोल देते हैं, बाद में फिर सॉरी बोलते रहो लेकिन वो शब्द चुभ जाते हैं। तो अपनी वाणी, अपना व्यवहार, अपनी कमियां थोड़ा सा देखें। अगर बार बार ऐसा हो रहा है तो अपने पे ध्यान देने की ज़रूरत है। फिर वो बदलाव जो लाने चाहिए, जो आपको दिखे कि बदलाव लाना है, वो जो 52,000 के लिए जा रहा है, 50,000 यहाँ उसकी सैलरी है और 2,000 के लिए छोड़ दे रहा है, तो आप कोशिश करें कि हो सकता है उसको 2,000 की ज़रूरत हो तो आप थोड़ा बढ़ा दीजिए, थोड़ा उसको भी समझो और थोड़ा खुद की कमियों को समझो, तो आप एक अच्छे लीडर कहलाएंगे, आप एक अच्छे बेहतर व्यक्तित्व बन पाएंगे। और मैं ये मानती भी हूँ भैया कि व्यक्ति को अच्छा लीडर तो बनना ही चाहिए, पर व्यक्ति को अच्छा व्यक्ति भी बनना चाहिए। हमारे राम वो हैं कि जिन्होंने कुर्सी और गद्दी पर राज नहीं किया, लोगों के दिल में राज किया है। तो व्यक्ति को ऐसा भी बनना है कि पैसे से तो उसको बड़ा बनना ही है, पर लोगों से भी बड़ा बनना है, कि जब वो वहाँ से निकले तो लोग वास्तव में उसके सम्मान के लिए खड़े हो जाएं। केवल इसलिए नहीं कि इसके पास पैसा है, इसलिए कि ये व्यक्ति बहुत शानदार है, ये व्यक्ति बहुत अच्छा है। तो हमें लीडरशिप ऐसी रखनी है कि लोगों के दिल में हम बैठ जाए। हम चाहे कामयाबी हमें धीरे धीरे मिल जाए, कोई बात नहीं, एक साथ नहीं बढ़ना है, लेकिन यहाँ लोगों के बैठना शुरू हो गए ना तो वो लोग आपको जो है ऐसे उठाना शुरू कर देते हैं। जी बिल्कुल, ये लोग ही हैं जो आज के समय में आपको बड़ा बनाते हैं। सही बात। तो उन लोगों से प्यार करो, अपनी कमियों का सुधार करो। जी बिल्कुल, मतलब मेरे तो गूज़बम्स आ गए, रोंगटे खड़े हो गए कि बात सुनकर। मतलब व्यवहार से व्यापार, व्यवहार से ही व्यापार है, ये एक और नई चीज़ मैं लेकर जा रहा हूँ आज यहाँ से, कि व्यवहार में कभी कभी लोग एरोगेंट हो जाते हैं कि मैं इतना इतना बड़ा आदमी हूँ, मैं क्या है, मेरे सामने कुछ भी नहीं है, जा रहा है जाने दो। तो वो खुद भूल जाते हैं कि क्या मैंने भी तो कुछ गलती करी हो सकती है, मेरे से भी गलती हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, कोई इंसान पूर्ण तो है नहीं, है नहीं, कोई भी गलती कर सकता, तो किसी भी उम्र में गलती कर देते हैं। कई बार हम अधिक उम्र के हो जाते हैं ना तो सोचते हैं हम थोड़ी गलती कर सकते हैं, हम तो परिपूर्ण हैं। किसी भी उम्र में कभी भी कोई भी बड़े से बड़ा व्यक्ति भी गलती कर सकता है। इसलिए जिस व्यक्ति ने अपनी कमियों को देखना शुरू कर दिया वो व्यक्ति बड़ा बनना शुरू हो जाता है, अपनी, ये वास्तविकता है। जी बिल्कुल, आज से मैं भी अपनी कमियों की तरफ देखूंगा। मतलब कहते हैं ना कि जब हम सामने उंगली उठाते हैं तो 3 उंगली हमारी तरफ उठ रही होती हैं। सच बात है। तो आज के बाद सामने उंगली उठाना बंद, पहले खुद को शीशे में देखेंगे, कहाँ गलती हम कर रहे हैं उसको इम्प्रूव करेंगे। बिल्कुल। देवी जी, बहुत सारे प्रश्न इस वक्त दिमाग में आ रहे हैं, शायद उनको अगली बार के लिए रखते हैं। हम आपसे फिर से प्रार्थना करेंगे कि आप फिर से समय निकाल कर हमें थोड़ा सा समय और दें अगली बार के लिए। और मैं चाहूँगा मेरे व्यूअर्स के कि अगर आपके मन में भी कोई भी प्रश्न आ रहा है देवी जी के लिए, कमेंट्स में डाल दीजिए। हम कोशिश करेंगे देवी जी को दोबारा से यहाँ पर निमंत्रण देने की। ज़रूर। और मैं भी आप सबके लिए बस यही कहूँगी कि जब भी आप रास्ते पर निकलोगे, या व्यापार हो, आध्यात्म हो, कोई भी रास्ता होगा, मुश्किलें आएंगी, चुनौतियाँ आएंगी, संघर्ष करना, खड़े रहना, डटे रहना। आसान तो कुछ भी नहीं है, लेकिन संघर्ष करना। जब टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, हासिल बिना मेहनत के तख्तों ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में भी मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। वाह,
जय श्री राधे भैया, बहुत राधे अच्छा राधे। लगा आपसे ये चर्चा करके। जी, आप बिल्कुल। सब ऊर्जावान रहें और कामयाब बने, हमारा ऐसा आशीर्वाद है, भगवान से प्रार्थना है। धन्यवाद, आपके आशीर्वाद की अपेक्षा है मेरे लिए और सभी के लिए।